व्रतं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हता। नमो नमः, मैं हूं ऋषाक और स्वागत है आप सभी का ज्ञान पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 9 संस्कृत का 5वां पाठ सूक्ति मौक्तिकम लेके आए हैं। इस वीडियो में हमने आपको ये पूरा पाठ समझाया है, इसके सारे श्लोक समझाए हैं। इस पाठ को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर संस्कृत भाषा और अन्य विषय कक्षा 9 कक्षा 10 के ऐसे और वीडियो आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं की शेमुसी पुस्तक का 5वां पाठ सूक्ति मौक्तिकम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सूक्ति मौक्तिकम का अर्थ। सूक्ति रूपी मोती, मौक्तिकम माने मोती, सूक्ति रूपी मोती अथवा वचन रूपी मोती। यदि हम इस पाठ में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों से श्लोकों को चुना गया है और इस पाठ में उनका संग्रह किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस पाठ का परिचय। प्रस्तुतो अयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षा के प्रेरणा रूप में है। अस्मिन् पाठे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों से संग्रहित किए गए अनेक नैतिक शिक्षा के बोधक पद्य अर्थात श्लोकों को गृहीतानि सन्ति लिया गया है। अर्थात विभिन्न ग्रंथों से शिक्षा बोधक जो पद्य हैं, जो श्लोक हैं, वो इस पाठ के अंश में लिए गए हैं। या अत्र सदाचारस्य महिमा, जिसमें अत्र माने यहाँ, सदाचारस्य महिमा, इन श्लोकों में बताया गया है क्या क्या। सदाचार की महिमा, प्रियवाण्यः आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः और परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुणार्जन यानी गुणों की प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा और श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, तथा च सत्संगतेः प्रभावः और अच्छी संगति का प्रभाव, इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति, इत्यादि विषयों का निरूपण है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की जो परंपरा है वो अत्यधिक संपन्न दिखाई देती है। यानी जितनी भी अच्छी अच्छी जो बातें हैं नीति ग्रंथों में हैं और वो सारे संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होते हैं। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः। इन श्लोकों में प्रतिपादित जो शिक्षा है उसका अनुगमन करके, उनका अनुसरण करके जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो आइए यहाँ से हम श्लोकों को पढ़ेंगे। यदि गान करके हम श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें रुचि बढ़ती है और हमको कंठस्थ भी जल्दी होते हैं।
पहला श्लोक है जो कि मनुस्मृति से लिया गया है, जिसमें चरित्र की रक्षा के बारे में बतलाया गया है। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हता। अब हम इस श्लोक का अनुवाद जानते हैं। व्रतम यत्नेन संरक्षित। व्रतम माने होता है आचरण या चरित्र की हमको क्या करना चाहिए। यत्नेन माने प्रयत्नपूर्वक, रक्षित माने संरक्षित माने रक्षा करनी चाहिए। हमें चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति चा याति चा, क्योंकि धन तो वित्त माने होता है धन, वित्तम माने धन, धन तो आता है और याति माने चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः, क्योंकि अक्षीण माने होता है नष्ट नहीं होता है। आ माने नहीं, क्षीणा माने नष्ट होना, नष्ट नहीं होता है। वित्ततः जो धन है वो नष्ट नहीं माना जाता है। क्षीणः माने नष्ट होने पर, अगर पैसा खत्म हो जाए तो उसको क्षीण या नष्ट हुआ नहीं माना जाता है। लेकिन व्रततस्तु हतो हतः, जो चरित्र है उसके नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट हुए के समान हो जाता है। तो चलिए एक बार इसका पूरा अनुवाद अच्छे से देखते हैं। व्रतम यत्नेन संरक्षित, चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है या नष्ट हो जाता है, तथा फिर से आ जाता है। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य कभी भी नष्ट या क्षीण हुआ नहीं माना जाता है। परंतु चरित्र या आचरण, यदि मनुष्य का चरित्र या आचरण नष्ट हो जाता है तो वह मनुष्य नष्ट हुए के समान हो जाता है। अर्थात जिंदा भी वो कैसा मान लिया जाता है, मरे हुए के समान मान लेते हैं कि वह तो कैसा है, व्यक्ति कैरेक्टरलेस है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो इस पर हम अच्छे से विश्वास नहीं कर सकते हैं। उस मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए सभी मनुष्यों को क्या करना चाहिए, अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अब हम सूक्ति मौक्तिकम पाठ का द्वितीयः श्लोकः, जो कि विदुर नीति से लिया गया है, इसको पढ़ेंगे। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो आचरण अपने अनुकूल हो वही हमें दूसरों के लिए करना चाहिए, और जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं वह दूसरों के लिए नहीं करनी चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं द्वितीयः श्लोकः। श्रूयेतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अर्थात श्रूयेतां सर्वस्वम धर्म, सभी धर्मों का सार सुनना चाहिए। श्रुत्वा माने सुन करके, जो हमने सार सुना है उस सार को सुन करके, चैव अवधार्यताम, हमको अवधार्यताम माने धारण करना चाहिए या ग्रहण करना चाहिए। आत्मनः अपने, आत्मनः जो अपने से, प्रतिकूलानि माने विपरीत है, जो बात हमसे विपरीत है या हमारे अनुकूल नहीं है। परेशान न समाचरेत, परेशान माने दूसरों के साथ हमें वह व्यवहार, समाचरित माने नहीं करना चाहिए, वह व्यवहार नहीं करना चाहिए। चलिए इसका
अनुवाद हम देखते हैं फिर से। सभी धर्मों का सार सुनना चाहिए और सुनकर उसे ग्रहण अर्थात धारण करना चाहिए। जो आचरण अपने लिए विपरीत या हमारे प्रतिकूल हो या हमारे लिए अनुकूल ना हो, वही आचरण हमें दूसरों के साथ वैसा आचरण हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। वह आचरण वह व्यवहार हमें कभी भी दूसरे व्यक्तियों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आचरण हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा है। तो सोचो, अपने स्थान पर दूसरों को भी रख के सोचो कि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है तो वो दूसरों को भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए जो हमें अच्छा लगता है वैसा ही व्यवहार, वैसा ही आचरण हमें अन्य व्यक्तियों के लिए अपनाना चाहिए। अब हम सूक्ति मौक्तिकम का तृतीयः श्लोकः पढ़ेंगे, जिसमें प्रिय वचन बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए ऐसा बताया गया है। और यह श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। तृतीयः श्लोकः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तो हम अब जानेंगे तृतीय श्लोक का अन्वय। सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तस्मात् तत् एव वक्तव्यम वचने दरिद्रता का। अर्थात सर्वे जन्तवः सभी जंतु, सभी प्राणी, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से, तुष्यन्ति माने संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं या प्रसन्न होते हैं। प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न अथवा खुश या कैसे होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् इसलिए, तत् एव वक्तव्यम इसलिए प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। वचने दरिद्रता का, फिर प्रिय बोलने में कैसी दरिद्रता या कंजूसी या गरीबी है। अर्थात प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए प्रिय वचन बोलने के लिए, इसलिए प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। फिर प्रिय वचन बोलने के लिए कैसी हमारी दरिद्रता, अर्थात हमें जरा सी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह श्लोक सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है। पिबन्ति नद्या स्वयमेवाम्बा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्य खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतया। दूसरों के लिए दूसरों का हित करने के हेतु होती है। यह श्लोक सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं हम इस चतुर्थ श्लोकः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेवाम्बा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतया। अब हम जानेंगे इस श्लोक का अन्वय। नद्यः स्वयं एव अम्बः न पिबन्ति, वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति, वारिवाः खलु सस्यं न अदन्ति, सतां विभूतया परोपकाराय एव भवन्ति। अब हम जानेंगे इसका अनुवाद।
नदियाँ, नद्यः स्वयं एव अम्भा न पिबन्ति। नदियाँ अपने अम्भ माने जल को, न पिबन्ति माने नहीं पीती हैं। नदियाँ अपने जल को कभी भी स्वयं नहीं पीती हैं। वृक्षः माने वृक्ष, स्वयं फलानि न खादन्ति। वृक्ष भी अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। फलानि माने फलों को, खादन्ति माने खाते हैं। वारिवाह, वारिवाह माने, वारी माने जल का, वाह माने वाहन करने वाले, ले जाने वाले, वाहन करने वाले अर्थात बादल। खलु सस्यम न अदन्ति। बादल भी स्वयं फसल अर्थात सस्य माने फसल या अनाज आदि को भी स्वयं नहीं, न अदन्ति खाते हैं। सताम विभूतया परोपकाराय एव भवन्ति। इसी तरह से सज्जन पुरुषों की संपत्ति अपने लिए नहीं होती है, बल्कि उनकी धन दौलत संपत्ति तो किस लिए होती है? दूसरों की भलाई के लिए होती है, अर्थात पर उपकार के लिए होती है, दूसरों पर उपकार करने के लिए होती है। इसी के संदर्भ में मुझे एक गीत की 2 पंक्तियाँ याद आई हैं, तो मैं आप लोगों के समक्ष कहना चाहूँगी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाएं कभी अपना फल। अपने तन को, मन को, धन को, देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाएं कभी अपना फल। तो ये बात हमारे इस श्लोक में भी प्राप्त होती है। चलिए, तो अब हम सूक्ति मौक्तिकम पाठ का 5वां श्लोक पढ़ेंगे। ईश्वरहि समः न। इस श्लोक में गुण ही श्रेष्ठ होते हैं ऐसा बताया गया है। यह श्लोक मृच्छकटिकम नाटक से लिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं अब 5वां श्लोकः। गुणेष्वेभिः कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। अन्वय। इस श्लोक का अन्वय है, पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः, गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न। अब हम इस श्लोक का हिंदी अनुवाद जानेंगे। पुरुषैः सदा, मनुष्यों को सदैव, गुणेषु एव ही प्रयत्नः कर्तव्यः, गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। गुणयुक्तः दरिद्रः, क्योंकि गुणयुक्त दरिद्र यानी गरीब व्यक्ति भी अगुणैः ईश्वरैः, गुणहीन ईश्वरैः माने ऐश्वर्य संपन्न या धनी व्यक्ति से कैसा? समः न, व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है, अर्थात उससे अच्छा माना जाता है। समः न, ये दोनों कभी भी एक समान नहीं होते हैं। अब हम एक बार इसका सरल अनुवाद देखेंगे। मनुष्यों को हमेशा गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि गुणवान व्यक्ति भी गुणहीन ऐश्वर्य संपन्न अर्थात
ढेर सारा पैसा होने के बाद भी वह कैसा होता है, गुणहीन ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। कौन श्रेष्ठ होता है? जो गुणवान होता है, गुणों से युक्त होता है। ऐसा अगर वो व्यक्ति गरीब भी है तो उस अमीर व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है जो गुणों से रहित है। ये दोनों कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं। समः न समान नहीं हो सकते हैं। अब हम सूक्ति मोक्तकम पाठ का षष्ठः श्लोकः पढ़ेंगे। इस श्लोक में दुष्ट और सज्जन व्यक्ति की जो मित्रता है उसका भेद या अंतर बतलाया है कि दुष्ट व्यक्ति की सज्जन मित्रता करोगे तो किस प्रकार से होती है, और सज्जन व्यक्ति से यदि मित्रता करोगे तो वो मित्रता कैसी होती है। यह श्लोक नीति शतकम से लिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस श्लोक को आरभ गुरिबी चैणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। अब हम इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयणी पुरा लघ्वी पश्चाच्च वृद्धि मति दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया इव खल सज्जनानां मैत्री भिन्ना। अब हम इस श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयणी। जिस प्रकार आरंभ गुर्वी माने शुरू की, आरंभ माने शुरू की या प्रारंभ की, गुर्वी माने गुरु यानी लंबी बड़ी, आरंभ की लंबी, क्रमेण क्षयणी और क्रम से घटने वाली, अर्थात पहले कैसी लंबी और बाद में घटने वाली। जिस प्रकार दिन के पहले आधे भाग में, जैसे ही सूर्य उदय होता है उस समय से लेकर के दोपहर तक, जिस प्रकार से दिन के पहले आधे भाग में पेड़ की छाया लंबी तथा धीरे धीरे कम होकर दोपहर तक नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति की जो मित्रता होती है वो भी कैसी होती है, दिन के पूर्वार्ध यानी आधे दिन के पहले वाले भाग की, यानी सूर्योदय से लेकर के दोपहर तक की, उसको बोलते हैं पूर्वार्ध। तो दुष्ट व्यक्ति की मित्रता भी दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान शुरू में कैसी लगती है, गहरी लगती है, और बाद में धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन सज्जन व्यक्तियों की मित्रता अपरार्ध यानी 12 बजे के बाद वाला जो समय होता है, दोपहर से शाम तक का समय, उसको बोलते हैं अपरार्ध की छाया के समान शुरू में छोटी और बाद में धीरे धीरे गहरी बड़ी होती जाती है। अब मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता कैसी होती है, प्रारंभ में गहरी होती है, बड़ी होती है और बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। और सज्जन व्यक्ति की जो मित्रता होती है वो कैसी होती है, प्रारंभ में सूक्ष्म रूप में या छोटे रूप में होती है और फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा सूर्योदय से समय की जो सूर्योदय से लेकर के जो क्या होती है हमारी छाया होती है वो कैसी बनती है, पहले बड़ी बनती है और फिर धीरे 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 दोपहर आने तक समाप्त हो जाती है। और सज्जन की मित्रता का कैसा उदाहरण दिया है
कि दोपहर की जो छाया हमारी बनती है कैसी बनती है, बिल्कुल दबती हुई या छोटी बनती है और बाद में धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि दुष्ट व्यक्ति की जो मित्रता होती है वो कैसी होती है, पूर्वार्ध की छाया के समान, और जो सज्जन व्यक्ति की मित्रता होती है वो अपरार्ध यानी दोपहर की के बाद की छाया के समान होती है। अब हम सूक्ति मुक्तकम पाठ का 7वां श्लोक पढ़ेंगे। यह श्लोक भामिनी विलास से लिया गया है और इस श्लोक में बताया गया है कि सज्जन जहाँ जाते हैं वहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर् हंसा महीमण्डल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालहि सह विप्रयोगः। अब हम इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। हंसः यत्र अपि कुत्र अपि महीमण्डल मंडनाय गतः भवेयुः हानिः तु तेषां सरोवराणां हि येषां मरालहि सह विप्रयोगः भवति। अब हम इस श्लोक का हिंदी अनुवाद देखेंगे। हंसः यत्र अपि कुत्र अपि, हे हंस तुम इस पृथ्वी को शोभित करने के लिए क्या करते हो, यत्रपि कुत्रपि जहाँ कहीं भी जाओ तुम्हारे संयोग से वह स्थान अवश्य ही कैसा हो जाता है, सुशोभित हो जाएगा। हानि तु तेषां सरोवराणां, परंतु जिस सरोवर को छोड़कर तुम क्या करते हो, दूर जाते हो या दूसरे स्थान पर जाओगे तो क्या होगा, वह स्थान अवश्य सुशोभित हो जाएगा। लेकिन जिस स्थान को तुम छोड़ कर के जाओगे वह स्थान तुम्हारे वियोग में निष्प्राण अर्थात आभाहीन हो जाएगा। एक बार फिर से इस श्लोक का अनुवाद देखते हैं। हे हंस तुम इस पृथ्वी की को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी जाओगे तो वह तुम्हारे संयोग से वह स्थान अवश्य सुशोभित हो जाएगा। परंतु जिस सरोवर को छोड़कर तुम दूसरे स्थान पर जाओगे तो वह सरोवर तुम्हारे वियोग में निष्प्राण अर्थात निस्तेज या आभाहीन हो जाएंगी। अब हम पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। यह श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। गुणा गुणगेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्यतो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्ये भवन्त्यपेयः। जो ये शब्द है भवन्ति पेयः, यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। भवन्ति धन, अपेयः। चलिए अब सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय यानी गद्य रूप देखते हैं। गुणगेषु गुणाः भवन्ति, गुणगेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति आस्वाद्य तोयः नद्या प्रवहन्ति समुद्रम असाद्य अपेयः भवन्ति। अर्थात गुणगेषु गुणाः भवन्ति। गुणाः माने गुण या व्यक्ति की अच्छी बातें,
गुणगेसु माने क्या होता है? गुणों को जानने वाला या गुणी व्यक्ति। प्राप्यम माने क्या होता है? प्राप्त करके, प्राप्त करके। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। गुणवान व्यक्तियों के गुण गुणों को जानने वाले के गुणों से मिलकर भी गुण ही बने रहते हैं, परंतु वे ही गुण जब निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, अर्थात निर्गुण वे ही गुण निर्गुण या गुणहीन व्यक्ति के दोषों से मिलकर अवगुण बन जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई सभी नदियों का जल पीने योग्य होता है, परंतु यदि वह पीने योग्य नदी का जल गुणहीन अर्थात खारे समुद्र के जल से मिल जाता है तो वह पीने योग्य नहीं रहता है। तो वह जो जल है वह पीने योग्य समुद्र के जल में मिल जाता है तो वह ना पीने योग्य या अपेय हो जाता है। चलिए फिर से देखते हैं एक बार इसका अनुवाद। गुणवान व्यक्तियों के जो गुण हैं, गुणों को जानने वालों के गुणों से मिलकर भी गुण ही बने रहते हैं, परंतु वही गुण जब निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो उनके अवगुणों से मिल जाते हैं तो वह कैसे बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से बहती हुई सभी नदियों का जल कैसा होता है? पीने योग्य होता है। हम उनका पानी पीते हैं क्योंकि वो मीठा होता है, परंतु यदि वही जल कहाँ पहुँचता है? खारे समुद्र में पहुँच जाता है और उस समुद्र के खारेपन अर्थात दोष से मिलने के बाद वह जो नदी का पानी था वह भी दोष या खारेपन में बदल गया। तो क्या हो गया? अपेय हो गया। जैसे हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते, उसी प्रकार से जो नदी भी उस खारे पानी से मिल गई है, समुद्र में मिल गई है, तो वो पानी भी अपेय हो गया। धन्यवाद। तो आज का ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पाठ पसंद आया हो। आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं। उसके अलावा इस वीडियो को अपने क्लास के ग्रुप में भी सेंड करें ताकि और बच्चे भी इस वीडियो से अपनी पढ़ाई कर सकें। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो नमः।